एक नया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिसके पास एकमुश्त राशि हो और उसने ये निर्णय ले लिया हो, यदि उसके पास एकमुश्त राशि है तो वो एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, और यदि उसके पास रेगुलर इनकम है तो वो एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ऑप्ट करेगा। एसआईपी और एसटीपी के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चर्चा कर रहे थे कि न्यू इन्वेस्टर्स से निर्णय ले लिया है कि उसे एसआईपी या एसटीपी करना है, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में, या डिफरेंट कैप्स जो हैं फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस या कंट्रा फंड, किस में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। और मैंने उस न्यू बिगनर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उसके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अक्रॉस ऑल द इक्विटी फंड्स, जितने तरह के इक्विटी फंड्स हैं उसमें से टॉप 3 इक्विटी फंड्स को एसआईपी और एसटीपी पर्पस के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। तो चलिए हम देखते हैं उन फंड्स के बारे में कि कैसे हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है और उसके क्या फीचर्स हैं, क्या रिस्क हैं और उसके क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। स्टडी के इस पर्पस के लिए हमने उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया। हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स 10 ईयर्स XIRR, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर के XIRR के बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया है हमने उन फंड्स को जिनका 10 ईयर का CAGR 19% से अधिक है, और उसमें कुल 15 फंड्स शॉर्टलिस्ट हुए थे। उसके बाद हमने 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के XIRR के बेसिस पे जिनका XIRR मोर देन 25% है, उन फंड्स को सेलेक्ट किया, और उसमें देखा कि 5 ईयर के XIRR में 14 फंड्स शॉर्टलिस्ट हुए और 3 ईयर्स के XIRR में 39 फंड्स शॉर्टलिस्ट हुए, जबकि 1 ईयर XIRR में मोर देन 25% XIRR वाले को शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें कुल 16 फंड शॉर्टलिस्ट किए। इन फंड को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इसके बाद सबसे पहले स्टेज में हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया इन चारों टाइम पीरियड में जो भी फंड आए थे, जो इन चारों टाइम पीरियड में कॉमन हो। मैं फिर रिपीट कर दूं, सबसे पहले स्टेज में हमने उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया जो इन चारों टाइम पीरियड्स में कॉमन हो। इसका मतलब इसमें जो भी फंड शॉर्टलिस्ट होंगे उनका 10 ईयर का XIRR कम से कम 19%, 5 ईयर और 3 ईयर्स का कम से कम 25% और 1 ईयर का कम से कम 20% होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमने उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जो इन 4 टाइम पीरियड में से कम 3 टाइम पीरियड में कॉमन हो, और इस बेसिस पे हमने 4 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है, दैट इज SBI कंट्रा, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इन चारों का जो लिस्ट है इसका रैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। ये केवल वो 4 फंड हैं जो इन चारों में से कम 3 में कॉमन है। कुछ फंड 3 में कॉमन है, कुछ सब में कॉमन है। और जब इसके XIRR की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 10 ईयर का XIRR सबसे अधिक निप्पॉन का है और सबसे कम 7.47 इट इज SBI कंट्रा का है, जबकि 1 ईयर का सबसे कम 7.54 क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और 1 ईयर का सबसे अधिक XIRR इट इज क्वांट स्मॉल कैप। इस केवल XIRR के बेसिस पे फंड को रैंक करना, आई डू नॉट थिंक दैट इज क्वाइट प्रूडेंट डिसीजन। सो इसके साथ साथ हमने इन चारों फंड का रिस्क पैरामीटर पे भी इसको टेस्ट करने की कोशिश की है, और उसमें हमने रिस्क पैरामीटर में हमने 5 पैरामीटर्स को बेस माना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो, बीटा और अल्फा। इन 5 रिस्क पैरामीटर्स के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी लें तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने एक बर्ड्स आई व्यू में बता दूं, इस 5 फंड में से शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो और बीटा, इन 3 पैरामीटर जितना अधिक होगा फंड उतना बेहतर माना जाएगा, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा वो उतना अच्छा फंड माना जाएगा। इस क्राइटेरिया पे हम देखते हैं कि अल्फा के बेसिस पे सबसे अच्छा फंड 26.53 ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे बुरा क्वांट स्मॉल कैप है। हालांकि फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, अल्फा का 9.45 यहां सबसे लोएस्ट है,
इसलिए लोएस्ट दिख रहा है कि बाकी 3 फंड किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यदि इसको हम आइसोलेशन में देखेंगे तो 9.45 अल्फा इज ए गुड अल्फा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से यदि बात करते हैं तो देखते हैं सबसे अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज निप्पॉन स्मॉल कैप और सबसे कम 15.5 एसबीआई कंट्रा, और इन तीनों में शार्पे सबसे अधिक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का, शॉर्टिनो सबसे अधिक 4.27 एसबीआई कंट्रा का, और बीटा सबसे कम इट इज 0.51 क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बारी एनालिसिस और कंक्लूड करने की। सबसे पहले रिटर्न के बेसिस पे हम देखते हैं, और हमने ये देखा कि 1 ईयर का सीएजीआर को सिलेक्ट किया था मोर देन 20% जिसका था उसके, लेकिन उसमें केवल 3 फंड आ रहे थे और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के सीएजीआर में ये कॉमन थे, इसलिए हमको यहाँ सेलेक्ट किया। और इनका जो 1 ईयर का XIR है इट इज 7.51 विच अपीयर्स टू बी वेरी पुअर। 7.5% का XIR, जहाँ की क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप का 25% के आसपास या उससे अधिक का XIR दे रहा है 7.54 इज नॉट क्वाइट लोकेटिव, इट इज नॉट एडवाइजेबल। सो अमॉन्ग ऑल दीज 4 फंड्स हमने क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर को 4th पोजीशन में रखा है। अब बचे इसमें एसबीआई कंट्रा, निप्पॉन और क्वांट का स्मॉल कैप फंड। यदि इन तीनों में देखते हैं तो हम देखते हैं कि 10 ईयर का सीएजीआर जिसका कोई वेट अधिक होता है हर स्टडी में, तो देखते हैं 24.06 निप्पॉन का, 21.38 क्वांट स्मॉल का है। हालांकि 1 ईयर का XIR क्वांट का बेहतर है निप्पॉन से, लेकिन 10 ईयर का सीएजीआर चूंकि 24.06% निप्पॉन का है अगेंस्ट द 21.38% ऑफ क्वांट स्मॉल कैप। सो हमने इन दोनों के नीचे हमने एसबीआई कंट्रा को रखा है, और इसीलिए हमने एसबीआई कंट्रा को, जिसका 10 ईयर का XIR 17.47% है, इसको हमने 3rd पोजीशन पे रखा है। अब बचा क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। यदि इन दोनों को आपस में चर्चा करेंगे कौन 2nd पे होगा कौन 1st में होगा, आई अगेन रिपीट 10 ईयर का सीएजीआर 24.06% है जिसका वेट अधिक है। हालांकि 1 ईयर का सीएजीआर क्वांट स्मॉल से कम है, लेकिन फिर भी कीपिंग इन व्यू द 10 ईयर सीएजीआर ऑफ निप्पॉन स्मॉल कैप, आई कीप क्वांट स्मॉल कैप एट 2nd प्लेस एंड निप्पॉन स्मॉल कैप एट 1st प्लेस। और इनका यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट की भी बातें करें, वन मोर फिगर इन द निप्पॉन स्मॉल कैप, दैट इज इनका जो स्मॉल कैप का निप्पॉन स्मॉल कैप का जो एसेट मैनेजमेंट है 26,294, जबकि क्वांट स्मॉल का 4,091.51 करोड़ ही है। इस क्राइटेरिया के बेसिस पर भी निप्पॉन इज एट टॉप, क्वांट स्मॉल इज एट 2nd, एसबीआई कंट्रा 3rd पे, और क्वांट इंफ्रा इन चारों में से 4 नंबर पे है। हालांकि हम चाहते हैं कि हम रिकमेंडेशन केवल इसी 3 फंड का दें, दैट इज निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कंट्रा। हालांकि हो सकता है कि इस डाटा के बेसिस पर हमारे कुछ व्यूअर्स का ओपिनियन इससे डिफर हो सकता है। इट इज ओनली बिकॉज हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का रिस्क परसेप्शन और टेम्परामेंट अलग होता है। मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से निप्पॉन 1 नंबर, क्वांट स्मॉल 2nd पे और एसबीआई कंट्रा 3rd पे। बाकी अंतिम निर्णय आपका।